हाय, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं स्मृति ईरानी को, जो कि मिलेनियम स्टार फाउंडेशन की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। आज स्वतंत्रता दिवस है और मैं आपको और आपके परिवार को अपने मिलेनियम स्टार फाउंडेशन परिवार की तरफ से हमारे देश की स्वतंत्रता का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने देश की स्वतंत्रता का वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमें अधिकार मिली थी कि हम आने वाले दिनों में पूरे गर्व के साथ अपने देश की स्वतंत्रता की अनेकों वर्षगांठ मनाएंगे। 1947 के कुछ वर्ष पश्चात हमारा देश एक संविधान लाता है जिसमें वो हमारे कुछ मौलिक अधिकार का वर्णन करता है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार, व्यवसाय चुनने का अधिकार इत्यादि। इन सभी को हमारा संविधान परिभाषित करता है ताकि हमारे देश के सभी नागरिक समान रूप से इन अधिकारों का फल भोग सकें। किंतु हमारे संविधान ने एक और बात कही है, वो है हमारे मौलिक कर्तव्यों की, जैसे कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। कैंसर जानते हैं आप? कैंसर हमारा ये जो शरीर है ना, वो कोशिकाओं से बना है। कोशिका मतलब सेल। जब तक ये कोशिकाएं नॉर्मल रहती हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, पर जब कुछ बहुत ही असाधारण परिवर्तन आता है हमारी कोशिकाओं में, तो वही कोशिकाएं जो पहले ठीक थी वो कैंसर बन जाती हैं। और जैसे जैसे ये कैंसर बढ़ता जाता है, हमारा शरीर वैसे वैसे और ज़्यादा बीमार होता जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कैंसर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसका परिणाम क्या होता है ये तो शायद आपको पता ही होगा। हमारा ये जो पृथ्वी है ना, वो भी उसी कोशिकाओं की तरह है और इसके चारों तरफ जो वातावरण है, जो जीव जंतु हैं, वो इस पृथ्वी का शरीर है। और जो प्रदूषण हम फैला रहे हैं ना, वो है कैंसर पृथ्वी के लिए। हम जो ये इंसान हैं, हम अपनी गतिविधियों से पहले से ही इतना ज़्यादा प्रदूषित कर दिए हैं पृथ्वी को कि ये जो कैंसर है ना पृथ्वी के शरीर का, वो ऑलरेडी उसको हो चुका है। और अगर हम इस कैंसर पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत भयानक सिचुएशन आने वाला है। तो इससे पहले कि ये कैंसर कंट्रोल से बाहर हो, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ करें। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस स्वतंत्रता दिवस पर हमने एक पहल किया है। हमारे इस पहल का नाम है फ्रीडम फ्रॉम प्लास्टिक। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम प्लास्टिक तथा दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। साधारण शब्दों में नॉन बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें हैं जिसको कि मिट्टी तोड़ नहीं पाती है। इसका वजह ये है कि हम जो इंसान हैं हर साल 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और इसका जो 40% है उसको रीसाइकल और रीयूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन इसका जो 60% ये जो प्लास्टिक वेस्ट है वो ऐसे ही हमारे वातावरण में फैला रहता है। कुछ प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं कि जला देते हैं, जिससे कि बहुत सारा सांस से रिलेटेड बीमारी होता है। कुछ प्लास्टिक वेस्ट जो होता है जिसको हम लोग गड्ढों में डाल देते हैं और वो हमारे मिट्टी को जहरीला बनाता है। कुछ है जिसको हम लोग सड़क के किनारे डाल देते हैं, जिसको कि हमारी गौ माता और बाकी जानवर अगर कभी गलती से उसको खाना समझकर खा लिए तो वो बीमार हो जाते हैं और कभी कभी बेचारे मर भी जाते हैं। फिर कुछ प्लास्टिक वेस्ट जो बचा वो क्या करते हैं कि नाले में बहा देते हैं। वो आगे जा कर के नाला ब्लॉक करती है और उससे गंदगी फैलता है, बीमारी फैलती है। और अगर वो ब्लॉक नहीं भी हुआ नाला तो वो
आगे जा कर के नदी, तालाब, समुद्र इन सभी जगह पर मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उस जगह रहने वाले जीव जंतु वो बेचारे गलती से या फिर उसको खाना समझ करके उसको कभी कभी निगल लेते हैं, और जिसकी वजह से वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और बेचारे मर भी जाते हैं। अभी आजकल हालात ये है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग अगले 25 वर्षों में हमारे समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए मेरा और मेरे मिलेनियम स्टार फाउंडेशन परिवार का आपसे अनुरोध है कि हम कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें और हम साथ मिलकर धरती को प्लास्टिक फ्री बनाने का शपथ लें। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ साथ मिल कर के हमारा ये शपथ दोहराइएगा। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं प्लास्टिक और उससे बनी सामग्रियों के इस्तेमाल को कम करने के प्रति सजग रहूँगी और उसके लिए समय दूँगी। मैं नियमित रूप से श्रमदान करके प्लास्टिक और उससे बनी सामग्रियों के इस्तेमाल को कम करने के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगी। मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से प्लास्टिक और उससे बनी सामग्रियों के इस्तेमाल को कम करने की शुरुआत करूँगी। प्लास्टिक और उससे बनी सामग्रियों के इस्तेमाल को करने की तरफ बढ़ाया गया मेरा हर एक कदम हमारे समाज को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। मैं जो शपथ ले रही हूँ वह अन्य व्यक्तियों को भी दिलवाऊंगी। जय हिंद।